Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स बाइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट किया है। ये एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि इस परीक्षण ने हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाई है। ये सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देगा। IADWS सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा है। यह स्वॉर्म यानी एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन्स अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। दरअसल IAWS एक बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। ये मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मध्यम दूरी पर निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें लगा एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई पर आने वाले हवाई खतरों जैसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को तुरंत निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। यानी भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों, किसी भी प्रकार के ड्रोन हमले, हेलीकॉप्टर से किए जाने वाले हमले और अन्य किसी भी प्रकार के हवाई हमले को न केवल निष्क्रिय किया जा सकता है बल्कि दुश्मन के इन हथियारों को हवा में ही मार गिराया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स स्पेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और गगनयान मिशन में शामिल ग्रुप कैप्टन PV नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को सम्मानित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में गए तब वे सिर्फ सैन्य बलों या भारत का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सिविल सेक्टर को शुभांशु शुक्ला का यह योगदान इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आज हम अपने उन नायकों का अभिनंदन कर रहे हैं जो केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि इस राष्ट्रीय स्वप्न के अग्रदूत हैं। आज हम अपने उन नायकों का अभिनंदन कर रहे हैं जो केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि इस राष्ट्रीय स्वप्न के अग्रदूत हैं। और मुझे यह भी बताया गया है कि आज से 40 साल पहले जब राकेश शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में गए थे तो उसके कुछ ही समय बाद शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही जन्मा एक सपना, एक दिन मैं भी आसमान में इस धरती को देखूंगा। और आज 40 साल बाद न सिर्फ शुभांशु के बचपन का देखा सपना पूरा हुआ बल्कि भारत भी एक बार फिर अंतरिक्ष तक अपना परचम लहराया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत अब मानवीय अंतरिक्ष उड़ान, गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः चांद पर उतरने की यात्रा पर है। इस मिशन से जो अनुभव मैंने प्राप्त किए वे अद्वितीय हैं और हमारे आने वाले अभियानों को सफल बनाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। जी, जैसा कि आपने कहा, आज माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने फेलिसिटेट किया मुझे और मुझे लगता है कि ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत सही समय पे ये एक मिशन हुआ है क्योंकि भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की, मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। तो ये इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफेक्टिवली अपने मिशन में उसको एम्प्लॉय कर पाएँ, उसका यूज़ कर पाएँ। पर सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है इस समय वो ये उत्साह देके जो लोगों में इतना प्यार है और जो इतना सपोर्ट वो इस मिशन को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है हमारी कंट्री में और अब बस हमें इसको इनेबल करना है और एक के बाद एक हमें ये मिशन एग्जीक्यूट करने हैं। बहुत ही जल्द हमें इंडियन सॉइल से इंडियन रॉकेट पे एक इंडियन कैप्सूल में एक इंडियन को अंतरिक्ष में भेजना है।
गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगी। इसमें 29 राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और 6 राज्यों की विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति हिस्सा ले रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 को सेंट्रल असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर चुने गए थे। इसके 100 साल पूरे होने पर यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि ये हम सभी के लिए एक अवसर है कि हम स्पीकर के पद की गरिमा और सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम करें। कि एक प्रकार से भारतीय विधायी कार्य प्रणाली के भीष्म पितामह विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष बनने के 100 साल के मौके पर हम सबके लिए भी मौका है कि अपनी अपनी असेंबली में हम सभापति के स्थान की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करें। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और साहब, मैं आप सभी को एक अपील करना चाहता हूं। हमारे 13,000 साल पुराने इतिहास में जब जब भी सभाओं ने अपनी गरिमा खोई है तो बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़े हैं। भारत सरकार वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 बड़ी डील करने के लिए तैयार हो गई है। पहली डील रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड जर्मनी से 6 सबमरीन खरीदने वाली है। सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाली इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये डील 70,000 करोड़ में हो सकती है। वहीं भारत सरकार इजरायली रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की बड़ी खेप खरीदने वाली है। सूत्रों के अनुसार ये ऑर्डर जल्द ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा। रैम्पेज मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर में आतंकवादी मुख्यालयों पर सटीक हमलों में किया गया था। भारत की नागरिक उड्डयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम लागू किए हैं। अब भारत में हवाई यात्रियों की सुरक्षा यूरोप या अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित नहीं, बल्कि भारतीय परिस्थितियों और तकनीकी ज़रूरतों के हिसाब से तय की गई है। इस बदलाव से भारत एक नियम निर्माता राष्ट्र के रूप में भी स्थापित होगा। स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम के मुताबिक अब तक हमें विमान और उसके पुर्जों के डिज़ाइन के लिए यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी या जॉइंट एविएशन रिक्वायरमेंट से मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन अब इंजन और पुर्जों के मानक भारत ही तय करेगा। देश में इनके निर्माण के लिए फैक्ट्रियां भी लगेंगी। जाने-माने क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करके रिटायरमेंट की जानकारी दी। पुजारा ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच जून 2023 में खेला था। उनका इंटरनेशनल करियर 15 साल का रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट में पुजारा ने साल 2010 में डेब्यू किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में डेब्यू किया था, जो कि एक टेस्ट मैच था। टेस्ट क्रिकेट में पुजारा ने 103 मैचों की 176 पारियों में 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए। इस दौरान 19 शतक और 35 अर्धशतक भी लगाए उन्होंने। उनका बेस्ट स्कोर 206 नाबाद रहा है। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्षी गठबंधन ने अररिया में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, CPI-ML महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और VIP पार्टी नेता मुकेश सहनी सहित गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। बहुत
अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। इससे पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में मोटरसाइकिल चलाते दिखे। राहुल गांधी ने पूर्णिया में गौरा पंचायत से अपनी यात्रा खुली जीत में शुरू की। यात्रा में कुछ दूर चलने के बाद राहुल गांधी बेलौरी से मोटरसाइकिल चलाकर अररिया पहुंचे। अपनी यात्रा में कांग्रेस नेता इससे पहले कटिहार में मखाना के खेतों में किसानों के साथ काम करते दिखे थे। राहुल गांधी ने पैंट को घुटनों तक चढ़ाया और सीधे किसानों के बीच पहुंच गए थे। खेत में काम कर रहे 10-12 किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना था। मणिपुर के थौबल जिले में पुलिस ने 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की मेथाम्फेटामाइन की गोलियां जब्त की गईं। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने लिलोंग उशोई पोकपी थारोरोक में छापेमारी की, जिसके बाद एक आरोपी के घर से 2 किलो 270 ग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद किया गया, जबकि दूसरे तस्कर के घर से 45 ग्राम दूसरे ड्रग्स जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। दिल्ली सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज और आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब कोर्ट के सम्मन और गिरफ्तारी वारंट की डिलीवरी डाक या पुलिसकर्मियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाएगी। दिल्ली सरकार ने BNSS यानी समन और वारंट सेवा नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत समन और वारंट व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। इस फैसले को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मंजूरी दी है। बता दें कि नए नियमों के अनुसार कोर्ट के समन और वारंट डिजिटल रूप में तैयार होंगे, जिनमें संबंधित न्यायाधीश की डिजिटल मुहर और हस्ताक्षर होंगे। इन्हें दिल्ली पुलिस व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी असफल होती है या प्राप्तकर्ता का विवरण उपलब्ध नहीं होता, तो पारंपरिक तरीके का विकल्प भी रखा गया है। संवेदनशील मामलों जैसे पॉस्को अधिनियम के तहत महिलाओं, लड़कियों और नाबालिगों की पहचान की सुरक्षा के लिए उनके फोन नंबर और ईमेल आईडी को गोपनीय रखा जाएगा। ये कदम डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करता है। कोर्ट में ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अब ई-सम्मन और ई-वारंट सिस्टम न्यायिक प्रक्रिया को और पारदर्शी व त्वरित बनाएगा। अधिकारी का कहना है, इसके लिए मजबूत तकनीकी ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि डिलीवरी की जानकारी सुरक्षित रहे। गजा में युद्ध विराम समझौते की मांग को लेकर इजराइल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में हुई इन रैलियों में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेना गजा सिटी पर कब्जे की योजना के तहत बाकी बचे बंधकों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देते हुए एक अस्थायी राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का गठबंधन फिलहाल उन अति दक्षिणपंथी सदस्यों पर टिका है जो युद्ध समाप्त करने के लिए हमास के साथ किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं। इस बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों और कुपोषण के चलते 60 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। उत्तर कोरिया ने 2 नई वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये परीक्षण देश के नेता किम जोंग उन की निगरानी में किया गया। कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बिना तकनीकी विवरण साझा किए कहा कि इन हथियारों में बेहतरीन युद्ध क्षमता है और इनमें विशेष तकनीक का उपयोग किया गया है। एजेंसी ने दावा किया कि परीक्षण ने यह साबित किया कि दोनों मिसाइलें ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित विभिन्न हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम हैं। ये मिसाइल परीक्षण ऐसे समय हुआ जब दक्षिण कोरिया ने हाल में सीमा पार करने वाले उत्तर कोरियाई सैनिकों पर गोलियां चलाई थीं। योनहाप एजेंसी के अनुसार लगभग 30 उत्तर कोरियाई सैनिक असैन्यीकृत क्षेत्र को कुछ देर के लिए पार कर गए थे।
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रही लेट्स माइक के साथ।